11 जुलाई 2006 मुंबई की शाम जो कभी नहीं भूली जा सकती है। कुछ ही मिनटों में 7 लोकल ट्रेनों में धमाके हुए, 179 लोग मारे गए, 824 से ज्यादा घायल हो गए। ये हमला देश के इतिहास में सबसे खतरनाक आतंकी घटनाओं में शामिल हो गया। देश शोक में डूबा था और पुलिस दबाव में। बहुत तेजी से गिरफ्तारियां शुरू की गईं, लोगों को उनके घरों से उठाया गया, कुछ को सड़कों से। पुलिस ने दावा किया आरोपी मिल गए हैं, लेकिन 19 साल बाद हकीकत कुछ और निकली। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। इतने सालों से जो लोग जेल में बंद थे उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, फिर भी ये आज़ादी के लायक नहीं समझे गए। मुंबई की लोकल लाइनों पर जो खून बहा वो भी दर्दनाक था, लेकिन उसी खून के बदले इन बेकसूरों की जिंदगियां भी लूट ली गईं। न्याय में देरी से इंसाफ अधूरा हो जाता है, लेकिन अभी भी कोर्ट के पास मौका है गलत को सही करने का। 19 सालों में क्या गुजरी इन पर, इनके परिवारों पर, आइए जानते हैं इस वीडियो में। साजिद अंसारी, अब मैं आज़ाद हूँ लेकिन बहुत कुछ खो चुका हूँ। साजिद अंसारी को कोर्ट ने 2015 में उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने बमों में इस्तेमाल होने वाले टाइमर मंगवाए। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनकी पत्नी गर्भवती थी। 3 महीने के बाद बेटी पैदा हुई, लेकिन साजिद ने अपनी बेटी को कभी गोद में नहीं लिया, सिर्फ वीडियो कॉल पर ही और अदालत में देखा। अब वो बेटी 19 साल की हो चुकी है और ग्रेजुएशन कर रही है। साजिद कहते हैं 19 साल जेल में गुजार दिए, अब तो मोबाइल भी ठीक से चलाना नहीं आता है। पहले मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाता था, अब कानून पढ़ रहा हूँ। साजिद LLB कर रहे हैं और कहते हैं कि अगर उन्हें कानून की समझ होती तो वो अपना केस खुद ही लड़ सकते थे। इसके अलावा जिन्हें दूसरा आरोपी बनाया गया था वो थे कमाल अंसारी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। कमाल अंसारी बिहार के मधुबनी से थे। उन पर आरोप था कि उन्होंने आतंकियों को बॉर्डर पार करवाया और बम प्लांट किया, लेकिन उनका बेटा अब्दुल्ला कहता है अब्बा मुंबई कभी गए ही नहीं थे, वो उस समय नेपाल में थे काम के सिलसिले में। पुलिस ने उन्हें उठाया और फिर कभी वो घर नहीं लौट सके। 2021 में नागपुर जेल में कोविड से उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी और बच्चों को ये फैसला सुनने के लिए 3 साल इंतज़ार करना पड़ा और कमाल को ये आज़ादी नसीब नहीं हुई। अब्दुल्ला ने कहा मेरे अब्बा को मुझसे छीन लिया गया और अब साबित हुआ है कि वो बेगुनाह थे। इसके अलावा आसिफ खान की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। फांसी की कोठरी में बिताए साल। आसिफ खान का 2015 में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। उन्हें पुणे के यरवड़ा जेल के फांसी वार्ड में रखा गया था। वो एक सिविल इंजीनियर थे, 3 बच्चों के पिता। उन पर आरोप था कि उन्होंने बोरीवाली स्टेशन पर बम रखा। उनके भाई ने बताया 19 साल से जेल में है, पूरी जवानी गुजर गई, लेकिन वो रोज़ नमाज पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे और उम्मीद नहीं छोड़ी। अब पहली बार वो जेल से बाहर आएंगे। मोहम्मद अली भी इसी फहरिस्त में शामिल हैं, जिन पर आरोप लगा कि उन्होंने कुकर में बम बना रहे थे। शिवाजी नगर के एक छोटे से घर में रहते थे मोहम्मद अली। 120 स्क्वायर फीट का करीब उनका एक कमरा था और आरोप ये था कि 12 आतंकी उस कमरे में छिपे थे और बम बना रहे थे। उनकी बेटी फरजाना ने कहा इतनी छोटी जगह में 1 दर्जन लोग कैसे फिट होंगे। पुलिस उनके घर से प्रेशर कुकर और सीमेंट का थैला ले गई। बोला गया कि कुकर से बम बना रहे थे और सीमेंट में बारूद मिला। उनकी बहन रुखसाना ने कहा मैंने उसी कुकर में चना बनाया था। पुलिस आई और उठा ले गई। 19 साल तक मोहल्ले ने उनका साथ दिया, लेकिन मोहम्मद अली अपने माता पिता और भाई की मौत में शामिल नहीं हो सके, वो जेल में थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिन्हें आरोपी ही बनाया गया उन्हें ही इन प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ा। जो उनसे जुड़े लोग थे, जो उनका परिवार था, उन्हें भी इस शर्मिंदगी का बाइस बनाया गया। उनके भी दिमागों पर और इस पूरे हादसे का काफी असर पड़ा। उन सभी लोगों के परिवारों का कहना है कि वो शर्म नहीं, संघर्ष था। सिर्फ आरोपी ही नहीं, उनके परिवार भी सजा काटते रहे। अली की पत्नी से लोग कहते थे तू आतंकवादी की बीवी है। बेटी की शादी के रिश्ते टूट गए। बेटा मोहम्मद सुहेल घर चलाने लगा। फरजाना ने पढ़ाई छोड़ दी। सुहेल ने कहा अगर 12 लोग हमारे घर आए होते
तो कोई ना कोई पड़ोसी जरूर देखता, लेकिन सब चुप रहे क्योंकि सच्चाई किसी ने पूछी ही नहीं। उन्होंने दावा किया कि उनके पिता से जबरदस्ती कबूलनामा करवाया गया। पुलिस ने कॉल डेटा नहीं दिया क्योंकि उससे साफ हो जाता कि सभी आरोपी घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। 2006 से 2024-25 में कितना कुछ बदल गया और क्या कुछ सीखा। 19 साल 6,935 दिन, इतने लंबे समय तक कोई निर्दोष जेल में रहे, ये सिर्फ न्याय में ही एक देरी है, जीवन की बर्बादी है। मोबाइल टेक्नोलॉजी बदल गई, बच्चों के बचपन बीत गए, माता पिता मर गए, समाज ने किनारा कर लिया। लेकिन अब जब कोर्ट ने कह दिया कि कोई ठोस सबूत नहीं था, तो क्या सिर्फ छोड़ देना काफी है? अब क्या कौन जिम्मेदार? क्या पुलिस माफी मांगेगी? क्या सरकार इन लोगों को मुआवजा देगी? क्या सिस्टम में कुछ बदलेगा, या फिर ये भी एक खबर बनकर रह जाएगी? ये कहानी सिर्फ 12 लोगों की नहीं है, ये उन हजारों लोगों की कहानी है जो पुलिस और सिस्टम की गलती की कीमत चुकाते हैं। इस वीडियो में हमने आपसे कुछ परिवारों और कुछ ही कहानी का जिक्र किया, लेकिन ऐसी 12 कहानियां हैं जो उस केस से जुड़ी हुई थी, जिन्होंने निर्दोष होते हुए भी वो सजा काटी जो एक मुजरिम को मिलनी चाहिए। न्याय क्या होता है, शायद ये आपके सामने है। इतने सालों तक जो लोग कोठरी के पीछे रहे, वो अब जेल से बाहर आएंगे। बिना कुछ किए उन्होंने सजा काटी। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।